स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। जब से रोशनी एक्ट स्कैम के रूप में सामने आया है तब से ही जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है और बवाल होना लाजमी भी है, क्योंकि जितना बड़ा ये स्कैम है उतने ही बड़े बड़े नाम भी सामने आए हैं, चाहे वो नेता हो या नौकरशाह। लेकिन अब इस एक्ट को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं। जम्मू कश्मीर के विवादित रोशनी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश देकर उन्हें राहत दे दी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट से कहा कि वो 21 दिसंबर को अपने उस फैसले की समीक्षा करे जिसके तहत उसने इस एक्ट को निरस्त किया है। रोशनी एक्ट के तहत कब्जाई सरकारी जमीन का मालिकाना अधिकार पाने वाले जम्मू कश्मीर के आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो आम लोगों को टारगेट करने की बजाय बड़ी मछलियों पर ध्यान केंद्रित करे जिन्होंने इस कानून की आड़ में सरकारी जमीन कब्जाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की उस अपील पर जनवरी के आखिर में सुनवाई करेगा जिसमें 9 अक्टूबर के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर चुकी है और कहा कि अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है क्योंकि ये लोग आम आदमी हैं, ना कि जमीन पर कब्जा करने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दाखिल की है वो हाई कोर्ट के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई और फैसले के आड़े नहीं आएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को रोशनी एक्ट को अवैध और गैर संवैधानिक बताया था। हाई कोर्ट ने कानून के तहत जमीन आवंटन की सीबीआई जांच का भी आदेश दिया था। रोशनी एक्ट 2001 में बनाया गया था। एक्ट बनाए जाने का मकसद ये था कि पावर प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाना था और राज्य की जमीन पर जो लोग बसे हैं उन्हें मालिकाना हक ट्रांसफर करना था। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए और कहा कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से एक्ट को खारिज किया है। रोशनी एक्ट का लाभ पाने वाले लोगों को हाईकोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। तब बेंच ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन 21 दिसंबर के लिए लिस्ट कर रखा है और यथास्थिति बनाए रखने को हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है। दो अलग अलग अपील पर समानांतर सुनवाई कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू पिटीशन दाखिल कर चुकी है और जमीन मालिकों को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक अवैध कब्जे करने वाले और दूसरा असली मालिक। तब रोहतगी ने कहा कि अपील दाखिल करने का मकसद ये है कि कानूनी तौर पर जो मालिक हैं उन्हें जमीन से हटाया ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट से कि वो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करे और जनवरी के आखिर में लिस्ट करने को कहा है और मेहता से कहा कि तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने कहा कि उन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने इस मामले में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि वो भूमि हड़पने वाले या अनधिकृत लोग नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शासन उन वास्तविक और आम लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने भूमि पर कब्जा नहीं किया है। अब आने वाले दिनों में किन पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही क्या फैसला आगे कोर्ट का रहता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।